So hello everyone, my name is Ankit Kushwaha and I am currently pursuing my BTech from Triple IT CCT. मेरा ब्रांच इसी है. सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे. और हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे उसका नाम है अमीज. हमने ऑलरेडी इसके 2 सेशन कर रखे हैं, तो आज चलते हैं इसके थर्ड सेशन पे. सो क्वेश्चन नंबर 43 तक हमने सॉल्व कर लिया है, तो आज क्वेश्चन नंबर 44 से सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे. सो अपना क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? Why is benzene diazonium chloride not stored and is used immediately after its preparation? So हमें पूछा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है ना, वो उसको स्टोर क्यों नहीं करते हैं और जैसे उसको प्रिपेयर करते हैं उसको अपन यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना, वो बहुत अनस्टेबल होता है. ठीक है, और वो थोड़े से भी स्लाइड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर से भी वो नाइट्रोजन को डिसोसिएट करने लगता है. ठीक है, सो इसलिए अपन इसको स्टोर नहीं करते हैं और तुरंत यूज कर लेते हैं. तो अपन इसका आंसर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का. सो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज वेरी अनस्टेबल. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज वेरी अनस्टेबल and even with a slight increase in temperature, it starts dissociating nitrogen. Okay, so therefore it cannot be stored and is used immediately after its preparation. Immediately after its preparation. सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 44 आप सबको क्लियर होगा. सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45 पे. सो क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाई डज एसाइलेशन ऑफ NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन रिड्यूस इट्स एक्टिवेटिंग इफेक्ट? सो हमें बेसिकली पूछ रहा है एसाइलेशन करने से एनिलीन का जो इफेक्ट होता है ना, एक्टिवेटिंग इफेक्ट, वो रिड्यूस हो जाता है. वो क्यों होता है? ठीक है, तो हमने ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन देख लिया है. क्वेश्चन नंबर 39 में, व्हाई इज NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन एसिलेटेड बिफोर कैरिंग आउट नाइट्रेशन? ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 का, क्वेश्चन नंबर 45 का. ठीक है, सो अपन एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया था क्वेश्चन नंबर 39 में. सो बेसिकली अपना था डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज नॉट पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ NH2 ग्रुप. ठीक है, हाउएवर नाइट्रेशन कैन बी कैरिड आफ्टर प्रोडक्टिंग द NH2 ग्रुप बाय एसाइलेशन टू गिव acetanilide which is then nitrated and finally hydrolyzed to give ortho and para nitroanilines. ठीक है, सो बेसिकली अपना क्या होता है, अपना थोड़ा सा बता ही देता हूँ. एसाइलेशन से होता क्या है? ठीक है, due to acylation of NH2 group, the lone pair electrons on nitrogen is less available for donation. To benzene ring. ठीक है, जो जितना ज्यादा पहले डोनेटिंग पावर था ना, उतना नहीं रहता, वो रेड्यूस हो जाता है. किसकी वजह से? एसाइलेशन की वजह से. ठीक है, फॉर डोनेटिंग टू बेंजीन रिंग बाय रेजोनेंस. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, thus एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप is reduced. ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, एसाइलेशन के बाद अपना जो NHCOCH3 है ना, इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट NH2 से कम हो जाता है और ओवरऑल एक्टिवेटिंग इफेक्ट भी रिड्यूस हो जाता है. सो यही था क्वेश्चन नंबर 45. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे. क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाई इज MENH2 stronger base than MEOH? So question number 46 है, why is MENH2 is stronger base than MEOH?
सो हम सबको पता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ठीक है। नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ऑक्सीजन, therefore lone pair of electrons on nitrogen is readily available for donation, ठीक है। therefore lone pair electrons lone pair electrons on nitrogen is readily available for donation, readily available for donation। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से अपना MEnH2 ज्यादा बेसिक होता है एज कम्पेयर टू MEOH, राइट। therefore MEnH2 is more basic than MEOH। so I hope कि आप सबको क्लियर होगा कि MEnH2 स्ट्रॉन्गर बेस कैसे MEOH का। बेसिकली सारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का खेल है। नाइट्रोजन जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो उसकी वजह से उसके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इजिली डोनेट हो सकते हैं, ठीक है। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 46। चलते क्वेश्चन नंबर 47 पे। What is the role of pyridine in the acylation reaction of amines? सो मैं पूछा है pyridine का क्या रोल होता है, ठीक है, एसाइलेशन ऑफ अमीन्स में। सो बेसिकली अपना जो एसाइलेशन होता है ना, तो कुछ साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे HCl, तो उन सबको रिमूव करने के लिए अपन pyridine का यूज करते हैं, ठीक है। सो सिंपल सा है, इसको अपन लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। pyridine एंड अदर बेसिस, और भी बेसिस होते हैं जो pyridine की जगह अपन यूज कर सकते हैं, पर मोस्टली अपन pyridine को यूज करते हैं, ठीक है। pyridine एंड अदर बेसिस आर यूज्ड टू रिमूव द साइड प्रोडक्ट्स, आर यूज्ड टू रिमूव द साइड प्रोडक्ट्स दैट इज HCl फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है। सो सिंपल सा रोल है pyridine का, जो भी अपना साइड प्रोडक्ट बनता है ना, मोस्टली HCl होता है, उसको रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, pyridine का यूज करते हैं। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 47। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 48 के। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, अंडर व्हाट रिएक्शन कंडीशंस द कपलिंग रिएक्शन ऑफ एराइल डाइजोनियम क्लोराइड विथ एनिलीन इज कैरिड आउट। सो बेसिकली हमें यहाँ कपलिंग रिएक्शन का पूछा है कि कंडीशन क्या होता है, ठीक है। लाइक एसिडिक कंडीशन होता है या बेसिक कंडीशन होता है, कौन सा कंडीशन होता है वो पूछा है हमें। सो अपन एक काम करते हैं, अपन एक बार कपलिंग रिएक्शन क्या होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अपना क्वेश्चन 48 है। सो अपने पास है बेंजीम डाइजोनियम क्लोराइड और अपने पास है फिनॉल, तो इन दोनों का रिएक्शन होता है तो अपने पास क्या आता है, अपने पास बेसिकली आता है पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है, जो किस कलर का होता है, जो कि ऑरेंज कलर का होता है। इसका कलर भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में ये कलर दिया होता है और हमें पूछता है वो कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। तो आप लोग इसका कलर भी याद रखिएगा, पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज, ठीक है। और अपने पास एक और होता है, उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये अपना हो गया एनिलीन। ये क्या देता है, ये देता है पी अमीनो बेंजीन, ठीक है, पी अमीनो बेंजीन। और इसका क्या होता है, ये बेसिकली येलो होता है आई थिंक, ठीक है। सो ये था अपना कपलिंग रिएक्शन। और कंडीशन क्या होता है, ये होता है अपना एसिडिक कंडीशन के अंडर कैरिड आउट होता है, ठीक है। अपना पीएच कितना होता है, पीएच होता है 4 to 5। सो इसको लिख लेते हैं अपन, कपलिंग रिएक्शन ऑफ एराइल डाइजोनियम सॉल्ट, एराइल डाइजोनियम क्लोराइड with aniline is carried out in mild acidic condition, is carried out in mild acidic condition। और pH कितना होता है, pH अपना 4 to 5 होता है, ठीक है।
ये अपने को सेकंड वाला कपलिंग रिएक्शन पूछा है, ठीक है। ये है ना, ये वाला पूछा है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अपन एनिलीन से करा रहे हैं, तो इसमें कौन सा मीडियम होगा, तो ये कौन सा मीडियम में हो रहा है, ये हो रहा है एसिडिक मीडियम में। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 48 भी क्लियर होगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 48। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। सो क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, predict the product of reaction of aniline with bromine in non-polar solvent such as CH2। सो हमें पूछा है कि अपन एनिलीन का रिएक्शन करा रहे हैं ब्रोमीन का इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज CH2। सो अपने पास क्या क्या प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है। सो अपन तो हर एक पॉइंट नोट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज CH2 द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप इज reduced, ठीक है, एसाइलेशन की वजह से। द एक्टिवेटिंग इफेक्ट of NH2 group is reduced due to resonance and hence monosubstitution occurs only at ortho and para position, and hence monosubstitution occurs only at ortho and para position, only and ortho and para position, ठीक है। सो यहाँ पे एक्टिवेटिंग इफेक्ट अपना रेजोनेंस की वजह से कम होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है अपने पास, प्रोडक्ट बनता है 4 ब्रोमो एनिलीन और 2 ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। इसमें से एक मेजर होता है जो कि होता है 4 ब्रोमो एनिलीन, और जो माइनर होता है 2 ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। तो अपन एक बार रिएक्शन भी इसका लिख लेते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो। सो ये है अपने पास एनिलीन, अपन इसका रिएक्शन करा रहे हैं ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ CH2 नॉन पोलर सॉल्वेंट, और टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन है। तो अपने पास क्या बनेगा, अपने पास ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो एनिलीन बनेगा, ठीक है। सो अपन दोनों प्रोडक्ट्स को लिख लेते हैं, ये अपना पैरा सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो एनिलीन है और ये अपना ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो एनिलीन है। और एक और चीज, ये होता है अपना मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, और ये होता है अपना माइनर प्रोडक्ट। क्वेश्चंस में ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इनमें से कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है, या फिर कौन सा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो इसको भी याद रखिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 49। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। सो हमें बेसिकली 3 कंपाउंड्स दिए हैं और उनको बोला है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट में अरेंज करने को। तो ठीक है, करते हैं। अपना पहला दिया है CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, अपने पास दूसरा है CH3 CH2 NH2, और एक और है CH3 CH2 OH। इन तीनों को अपने को क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट में अरेंज करना है। सो अपना ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सो इथाइल अल्कोहल का डाइपोल मोमेंट इथाइल अमीन से ज्यादा होगा, ठीक है। अपन इन तीनों का नाम लिख लेते हैं एक बार, इथाइल अमीन, इथाइल अल्कोहल और प्रोपेन। सो क्या है, ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन इथाइल अल्कोहल का डाइपोल मोमेंट इथाइल अमीन से ज्यादा होगा। और प्रोपेन जो है वो ऑलमोस्ट अपना नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, सबसे कम होगा। तो अपना ऑर्डर क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, देन इथाइल अमीन, देन प्रोपेन, ठीक है। तो अपन इसका रीजन लिख लेते हैं। Since oxygen is more electronegative than nitrogen, therefore dipole moment of ethyl alcohol is higher than that of ethylamine. Ethyl alcohol is higher than that of ethylamine. और अपना प्रोपेन जो है, प्रोपेन however has the least dipole moment, however has the least dipole moment,
Since it is almost a non-polar molecule, since it is almost a non-polar molecule, so अपन एक बार लिख लेते हैं फाइनल ऑर्डर CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, उससे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है अपना CH3 CH2 NH2 इथाइल अमीन का, और सबसे ज्यादा होता है डाइपोल मोमेंट CH3 CH2 OH इथाइल अल्कोहल का। सो ये था अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। सो क्वेश्चन में 49 को सॉरी क्वेश्चन में 50th था ये। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा कैसे हुआ। सो अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर 51 पे। सो क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड एलाइल अमीन। सो हमें एक कंपाउंड दिया है एलाइल अमीन, और इसका स्ट्रक्चर और IUPAC नेम पूछा है, ठीक है। सो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद एक और कार्बन, फिर NH2 एमीन लगा होता है, ठीक है। ये हो गया अपना H, ये हो गया अपना एक H यहाँ पे, एक H, ठीक है। तो बेसिकली ये अपना स्ट्रक्चर है एलाइल अमीन का, और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा 1 2 3। सो ये हो गया prop 2 in 1 एमीन। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सो अपने को एक कोई तो कंपाउंड दिया और इसका IUPAC नेम पूछा है, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा। अपने पास डाई मिथाइल है ना, तो ये हो जाएगा NN डाई मिथाइल बेंजीन अमाइन, ठीक है, बेंजीन अमाइन। तो आसान था। सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 52। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 53 पे। सो क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, अ कंपाउंड जेड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N reacts with C6H5SO2Cl to give a solid insoluble in alkali, identify Z। सो हमें एक कंपाउंड जेड दिया है, उसका रिएक्शन कराता है C6H5SO2Cl से, और पूछा है कि उसका प्रोडक्ट जो होता है वो सॉलिड होता है जो कि अल्कली में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। सो हमें बेसिकली जेड बताना है कि जेड क्या होगा। सो ये तो अपना एक एलिफैटिक अमीन है, ठीक है, C3H9 क्वेश्चन नंबर 59। सो अपन इसको लिखते हैं, कंपाउंड जेड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N इज एन एलिफैटिक अमीन, ठीक है, इज एन एलिफैटिक अमीन। ये तो अपने को पता चल रहा है कि ये अपना एलिफैटिक अमीन है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, C2H5NH और CH3, ठीक है। ये कैसा है, ये अपना सेकेंडरी अमीन है। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 53। एक बार अपन इसका कंप्लीट रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक, ताकि कुछ डाउट ना हो। सो इसका कंप्लीट रिएक्शन लिखते हैं। इसका रिएक्शन करा रहे C6H5SO2Cl से, ठीक है। सो ये अपने को क्या देगा, ये अपने को देगा एक इनसॉल्युबल अल्कली देगा, एक सॉलिड देगा जो कि अल्कली में इनसॉल्युबल है। तो ये हो जाएगा अपना C2H5NSO2C6H5, और ये अपना मिथाइल ग्रुप, ठीक है। यही है वो सॉलिड। अपन एक काम करते हैं, इन सबका नाम लिख लेते हैं। तो ये क्या है अपना, ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये क्या है, ये है अपना एन मिथाइलिथानमाइन, एन मिथाइलिथानमाइन। और ये अपना प्रोडक्ट क्या है, ये अपना एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड,
ठीक है। सो आई होप कि क्वेश्चन में 53 भी क्लियर होगा। सो अब चलते क्वेश्चन में 54 पे। सो क्वेश्चन में 54 क्या है? A primary amine RNH2 can be reacted with CH3X to get secondary amine. सो मैं पूछा एक प्राइमरी अमीन है अपने पास RNH2, उसको अपन रिएक्ट करा रहे हैं CH3X से, तो अपने को क्या मिल रहा है? अपने को मिल रहा है सेकेंडरी अमीन। RNH-CH3, ठीक है। बट द ओनली डिसएडवांटेज इज दैट टर्सरी अमीन एंड क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड एज साइड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके साथ अपन को साइड प्रोडक्ट भी मिल रहा है। सो अपने को बताना है, कैन यू सजेस्ट अ मेथड वेयर NH2 फॉर्म्स ओनली सेकेंडरी अमीन्स। सो हमें एक ऐसा मेथड बताना है जिसमें क्या होगा, जिसमें अपने को कोई भी साइड प्रोडक्ट ना मिले, कोई भी टर्सरी अमीन या फिर क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट्स ना मिले, केवल अपने को एक क्या चाहिए? सेकेंडरी अमीन चाहिए। ठीक है। सो इसका आंसर होगा कार्बेलामाइन रिएक्शन। ठीक है, कार्बेलामाइन रिएक्शन में क्या होता है? अपने को सेकेंडरी अमीन एज अ प्रोडक्ट मिलता है। सो इसको लिखते हैं, इसको नोट करते हैं। पहले इसका रिएक्शन लिख लेते हैं अपन। सो रिएक्शन तो कुछ ऐसा होगा, अपने पास स्टार्टिंग में क्या है? प्राइमरी अमीन है, इसका रिएक्शन कराते हैं CHCl3 से प्लस 3KOH से। ठीक है, तो ये अपने को क्या देगा? ये देगा RNC, अल्काइल आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब अपन इसका क्या कराएंगे? अब अपन इसका रिडक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2 एंड PD। सो इसका रिडक्शन कराने से अपने को क्या मिलेगा? अपने को मिलेगा सेकेंडरी अमीन RNHCH3, जो कि क्या है? सेकेंडरी अमीन है। बस आ गया अपना जो चाहिए था, सेकेंडरी अमीन। ठीक है, तो अब अपन इसको नोट कर लेते हैं। कार्बेलामाइन रिएक्शन इज शोन बाय primary amine only which result in the replacement of two hydrogen atoms attached to an atom of NH2 group by one carbon atom to form isocyanide, by one carbon atom to form isocyanide। ठीक है, सो अपने को आइसोसाइनाइड मिल गया, इसका रिडक्शन कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2 एंड PD, और अपने को क्या मिल जाएगा? सेकेंडरी अमीन मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म आइसोसाइनाइड ऑन कैटालिटिक रिडक्शन द आइसोसाइनाइड विल गिव अ सेकेंडरी अमीन विथ वन मिथाइल ग्रुप। द आइसोसाइनाइड विल गिव सेकेंडरी अमीन विथ वन मिथाइल ग्रुप। सो ये था क्वेश्चन नंबर 54। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। सो क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। सो रिएक्शन कंप्लीट करने बोला, हमें फिनॉल दिया है और उसका रिएक्शन कराना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। तो ये क्या है? ये है अपना कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है? कपलिंग रिएक्शन। और हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि कपलिंग रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही हमने किया था डिस्कस, कपलिंग रिएक्शन क्या होता है, उसमें क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, सो करते हैं इसको सॉल्व। सो अपने पास है फिनॉल, अपन इसका रिएक्शन करा रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से N2Cl, और ये है अपना कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, OH माइनस बाहर आ रहा है। सो ये है अपना प्रोडक्ट, इसका क्या नाम है? पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है, पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ये मिल रहा है अपने को एज अ प्रोडक्ट, एजो डाई भी बोलते हैं इसे। सो बस यही था अपना क्वेश्चन में 55। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन कंप्लीट हो गया और हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिला? पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। सो आई होप कि क्वेश्चन में 55 भी क्लियर होगा। सो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 56 पे। सो क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? Why is aniline soluble in aqueous HCl?
सो हमें पूछ रहा है एनिलीन जो है वो एक्वस HCl में क्यों सॉल्यूबल होता है। सो बेसिकली क्या होता है, एनिलीन अपना जो है ना एलिनियम एनिलीन अपना जो है वो एनिलीनियम क्लोराइड सॉल्ट बनाता है विथ एक्वस HCl, जो कि वाटर में क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। ठीक है, किसकी वजह से सॉल्यूबल होता है, अपना जो सॉल्ट होता है ना एनिलीनियम क्लोराइड, उसकी वजह से सॉल्यूबल होता है। ठीक है, सो बेसिकली अपना एनिलीन जो है, एनिलीन फॉर्म्स एनिलीनियम क्लोराइड सॉल्ट विथ एक्वस HCl विच इज सॉल्यूबल इन वाटर। बस सिंपल सा था। अपन इसका रिएक्शन भी लिख लेते हैं। ये अपना एनिलीन इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, कलरलेस लिक्विड जो कि होता है स्प्रैंगली सॉल्यूबल इन वाटर प्लस HCl। और ये अपना एनिलीन क्लोराइड, ये क्या है, ये है वाटर सॉल्यूबल सॉल्ट। ठीक है, ये अपना क्या है, वाटर सॉल्यूबल सॉल्ट। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 56। सो आई होप ये क्लियर होगा आप सबको कैसे हुआ। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 है, सजेस्ट अ रूट बाय विच द फॉलोइंग कन्वर्जेशन कैन बी अकम्प्लिश्ड। सो हमें पूछा है एक ऐसा रूट बताने से जिसकी वजह से ये जो अपना कन्वर्जन है ना वो कंप्लीट हो सके। सो बेसिकली हमें बीच के स्टेप्स को लिखना है। अपने को फर्स्ट स्टेप दिया है, ये है अपना फर्स्ट स्टेप, और ये है अपना लास्ट स्टेप, मतलब प्रोडक्ट है। ठीक है, और अपने को पूछा है बीच के स्टेप्स क्या होंगे। सो करते हैं इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। सो ये है क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, सॉरी ये है क्वेश्चन नंबर 57। सो बेसिकली ये दिया है अपने को। सो अपने को प्रोडक्ट क्या चाहिए, अपने को चाहिए एन मिथाइल साइक्लोहेक्साइल अमीन। ठीक है, एट द एंड हमें एक चाहिए, एक अमीन चाहिए, एन मिथाइल साइक्लोहेक्साइल अमीन। सो अपन क्या करेंगे, अपन इसको हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से प्रोसीड करते हैं, उसके बाद कार्बोलमाइन रिएक्शन करेंगे, और उसके बाद लास्ट में रिडक्शन कर देंगे तो अपने को अमीन मिल जाएगा। ठीक है, हॉफमाइन ब्रोमाइड से क्या होता है, ये अपना जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना ये हट जाता है। ठीक है, और अपना प्रोडक्ट जो है उसमें है नहीं अपना कार्बोनिल ग्रुप, तो बेसिकली हमें इसे हटाना ही है, तो इसके लिए अपन हॉफमान ब्रोमामाइड का रिएक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, सो अपने को क्या मिल जाएगा, इसको रिएक्ट कराते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, और ये अपने को मिल जाएगा साइक्लोहेक्सामाइन। और ये क्या था, ये था अपना साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। ठीक है, ये अपना कौन सा है स्टेप, ये अपना हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका अपन करेंगे कार्बोलमाइन रिएक्शन। ठीक है, तो कार्बोलमाइन रिएक्शन में क्या होता है, CH3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH अपन यूज करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं कार्बोलमाइन रिएक्शन। ठीक है, और अपने पास प्रोडक्ट क्या आता है, अपने पास प्रोडक्ट आता है साइक्लोहेक्साइल कार्बोलमाइन। ये क्या है, साइक्लोहेक्साइल कार्बोलमाइन। और फाइनली अपन इसका क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। ठीक है, सो H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD इसका होगा रिडक्शन, और अपने को क्या मिला, एन मिथाइल साइक्लोहेक्साइल अमीन, और यही अपने को चाहिए था एट द एंड। ठीक है, सो ये अपने को मिल गया। सो ये था इसका रूट। मैं एक बार इसको कॉन्क्लूड कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। सो अपने पास था साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड था। ठीक है, अपन ने क्या किया, उसका हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन किया,
Br2 इन प्रेजेंस ऑफ QS, तो अपने को मिला साइक्लोहेक्सामाइन। ठीक है, अपना जो कार्बोनिल ग्रुप था वो हट गया बीच में से। उसके बाद अपन ने इसका किया कार्बोनामाइन रिएक्शन, CH Cl3 इन प्रेजेंस ऑफ QS से रिएक्ट किया, तो अपने को मिला साइक्लोहेक्साइल कार्बोनामाइन। ठीक है, उसके बाद अपन ने इसका फाइनली रिडक्शन किया, तो अपने को मिला एन मिथाइल साइक्लोहेक्साइल। सो आई होप कि ये क्लियर होगा आप सबको। सो ये था इसका रूट, और ये था अपना क्वेश्चन में 57। तो अब चलते क्वेश्चन में 58 पे। क्वेश्चन में 58 क्या है, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सो अपने को एक स्ट्रक्चर दिया, ये क्या है, ये अपना टू टू क्लोरोइथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ओन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका केसियन से रिएक्शन किया है, मतलब ये क्या है, ये अपना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसके बाद क्या है, उसके बाद अपना रिडक्शन किया है H2 और PD से। ये क्या है अपना कैटेलिक रिडक्शन। कैटेलिक रिडक्शन। ठीक है, तो करते हैं दोनों को एक एक करके। इसका क्या नाम है, इसका नाम है टू टू क्लोरोइथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ओन। ठीक है, कीटोन ग्रुप है अपना। तो इसका सबसे पहले क्या करना है, इसका सबसे पहले करना है अपने को केसियन से रिएक्शन, जो कि क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा Cl की जगह साइनाइड ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3,2-ऑक्सोसाइक्लो हेक्साइल प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, अब अपन इसका कैटालिटिक रिडक्शन कराएंगे H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD। सो अपने को क्या मिला, 2,3 अमीनो प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो अपना ए और बी क्या हो गया, एक बार फाइनल दोनों का नेम लिख देता हूँ, ए और बी का। सो अपना ए हो गया 3,2-ऑक्सोसाइक्लोहेक्साइल प्रोपेन नाइट्राइल। ये था अपना ए, और बी क्या अपना, बी है अपना 2,3 अमीनो प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ओन। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 58। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 58 क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59 पे। सो क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, बेसिकली हमें बोला है हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्सन्स। सो कन्वर्जन 1 क्या है, टाउलिन कन्वर्ट हो रहा है पी टाउलिडीन में। ठीक है, सो हमें पूछा है कैसे होगा, तो इसको करके देखते हैं। सो ये अपना टाउलिन, इसमें अपन क्या करेंगे, इसका अपन नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन मीन्स मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रेशन। तो ये मिल गया अपने को एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं अपन, अब इसका करते हैं रिडक्शन। सो अब इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रिडक्शन। SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इसका होगा रिडक्शन, और अपने को मिलेगा CH3NH2। और इसका क्या नाम है, इसका नाम है पी टाउलिडीन। और यही चाहिए था अपने को ऐसा प्रोडक्ट। ठीक है, तो टाउलिन से पी टाउलिडीन में कैसे कन्वर्ट करें, सबसे पहले इसका नाइट्रेशन कर रहे हैं। नाइट्रेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर। उसके बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका रिडक्शन कर रहे हैं SN विद द हेल्प ऑफ SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl। सो अपने को क्या मिला, अपने को मिला पी टाउलिडीन। सो ये था फर्स्ट पार्ट 59 का। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है पी टाउलिडीन डाइजोनियम क्लोराइड को पी टाउलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। सो ये है पी टाउलिडीन डाइजोनियम क्लोराइड। सो अपन इसका रिएक्शन कराएंगे CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCl से।
ठीक है। सो ये हो गया 4 मिथाइल बेंजोनाइट्राइल। अब इसका क्या करना है, अब इसका कराते हैं हाइड्रोलिसिस, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+। सो हाइड्रोलिसिस के बाद ये कैसा दिखेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा टाउलिक एसिड में। ठीक है, तो यही अपने को चाहिए था, ये अपना क्या है, पी टाउलिक एसिड। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 59। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, राइट फॉलोइंग कॉन्वर्सेशंस। सो पहला क्या है, पहला है नाइट्रोबेंजीन को एसीटाइल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो करते हैं पार्ट वन को, 60 क्वेश्चन नंबर 60 पार्ट वन। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए नाइट्रोबेंजीन, इसको कन्वर्ट करना है एसीटाइल में। सो ये है अपने पास नाइट्रोबेंजीन, इसका अपन कराएंगे रिडक्शन। तो इससे क्या होगा, इससे अपने को मिलेगा एनिलीन मिलेगा। ठीक है, अब इसका अपन कराएंगे एसाइलेशन। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देख रखा है, CH3CO2O। सो इससे अपने को क्या मिलता है, इससे अपने को मिलता है एसीटानिलाइड। ठीक है, जो कि अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट है। सो ये था पार्ट वन। सो आई होप पार्ट वन क्लियर होगा। अब चलते हैं पार्ट टू पे। पार्ट टू पे क्या है, एसीटानिलाइड अपने को जो मिला ना, उसको अब एज ए रिएक्टेंट यूज करना है और अपने को बनाना है पी नाइट्रोएनिलीन। सो पार्ट टू में क्या है, अपने को एसीटानिलाइड को कन्वर्ट करना है पी नाइट्रो एनिलीन में। सो अपन क्या करते हैं, अपन इसका नाइट्रेशन कराते हैं। ठीक है, नाइट्रेशन कैसे होता है, मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक है, तो इससे अपने को पैरा पे क्या मिल जाएगा, NO2 ग्रुप मिल जाएगा। ये अपना मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और ऑर्थो वाला क्या होता है, माइनर होता है। और एट द एंड इसका अपन हाइड्रोलिसिस कराएंगे। सब इसका कराते हैं हाइड्रोलिसिस। सो अपने को क्या मिल गया, पी नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, पहले क्या किया, पहले पहले इसका नाइट्रेशन कराया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के मिक्सचर से। उसके बाद इसका क्या किया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो अपने को क्या मिल गया, पी नाइट्रो एनिलीन। सो ये था क्वेश्चन नंबर 60। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। सो अपन आज के सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। थैंक यू।